दोस्तों 6 मार्च 2021 को साल 2029-2036 और उसके बाद 2068 में 300 मीटर लंबा और एफिल टावर की हाइट के जितना रॉक्स और मेटल से बना एक एस्ट्रॉइड एपोफिस अर्थ के नजदीक से गुजरने वाला है। ये उसी श्रेणी का एस्ट्रॉइड है जिसने डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया था और जो बचे थे उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को ही मार डाला था और कुछ को पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एपोफिस एस्ट्रॉइड को सबसे पहले किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया था। इस बार तो साइंटिस्ट इसे खतरा नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये अर्थ से करीब 16 करोड़ 8 लाख किलोमीटर दूरी से गुजर जाएगा, लेकिन 2029 में जब ये दोबारा अर्थ के पास से गुजरेगा तो हमारे लिए एक खतरा बनने की पूरी संभावना होगी। नासा के द्वारा की गई रिसर्च के हिसाब से ऐसा हर 60 सालों में एक बार होता है। पिछले 100 सालों में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। 13 अप्रैल 2029 में एपोफिस एस्ट्रॉइड पृथ्वी से करीब 31,000 किलोमीटर की दूरी से फिर से गुजरेगा। यही वो दूरी है जहां अर्थ के चारों तरफ सभी सैटेलाइट चक्कर लगा रही हैं। जब यह एस्ट्रॉइड इस दूरी से गुजरेगा तो उस समय इस एस्ट्रॉइड को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। साइंटिस्ट की एस्टिमेटेड ट्रेजेक्टरी के हिसाब से सबसे पहले साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजरते हुए इसे एक लाइट के स्पॉट के रूप में देखा जा सकेगा। इसके बाद ये इंडियन ओशियंस के ऊपर से गुजरेगा। धरती पे सबसे कम दूरी इसकी अटलांटिक ओशियन के ऊपर होगी। इसकी गति इतनी होगी कि मात्र 1 घंटे में ही ये अटलांटिक ओशियन को पार कर जाएगा। क्योंकि अर्थ के पास से गुजरते टाइम इसकी सबसे कम दूरी अटलांटिक ओशियन के ऊपर होगी और बुरी से बुरी स्थिति में ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसके सबसे ज्यादा गिरने की संभावना भी अटलांटिक ओशियन में ही होगी। ऐसा 1000 सालों में एक बार ही होता है जब एक एस्ट्रॉइड अर्थ के इतने करीब से गुजरता है। ऐसे में अगर किसी भी वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल ले और सीधा अर्थ की ओर चला आए तो पृथ्वी पे भयंकर विनाश हो सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से कारण हैं कि ये एस्ट्रॉइड अर्थ के करीब से गुजरने की बजाय अर्थ से सीधा टकरा सकता है। इसका सबसे पहला कारण है यारकोस्मिकी इफेक्ट। स्पेस में ऑर्बिट कर रहे एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट और उसकी गति सूरज की रोशनी के इफेक्ट से बदलती रहती है। इसे हम यारकोस्मिकी इफेक्ट कहते हैं। अब भले ही साइंटिस्ट ने इस एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी को एस्टिमेट कर लिया है, लेकिन यारकोस्मिकी इफेक्ट इस एस्ट्रॉइड की दिशा को बदल सकता है और ये अर्थ के पास से ना गुजर के अर्थ से सीधा टकरा भी सकता है। इसका दूसरा कारण ये है कि जिस समय अर्थ के पास से गुजरेगा, अगर उस समय अर्थ की ग्रेविटी ने इस पे अपनी पकड़ बना ली तब तो इसे अर्थ से टकराने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 2029 में आने वाले इस एस्ट्रॉइड में कुछ तो डराने वाली बात जरूर है, क्योंकि नासा 2029 से पहले इंसानों को मंगल पे ले जाने के मिशन में जुटा हुआ है। स्पेसएक्स का मिशन भी 2026 में ही प्लान है। दोस्तों जिस तरह से एक एस्ट्रॉइड ने धरती पे से डायनासोर्स का अंत कर दिया था, उसी तरह से कहीं हम भी किसी एस्ट्रॉइड का शिकार ना हो जाएं। इसी डर के कारण अमेरिका और रसिया इस खतरे से निपटने के लिए एक मिशन पे दिन रात जुटे हुए हैं। उसका नाम है डार्ट, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन पे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए और नासा मिलकर काम कर रहे हैं। ईएसए ने इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए 12.9 करोड़ यूरो यानी 15.4 करोड़ डॉलर का एक समझौता किया है। इस मिशन के पूरे होते ही एक एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने की कोशिश की जाएगी। नासा इसे सबसे पहले डिमोर्फस नाम के एस्ट्रॉइड पे टेस्ट करेगा। डिमोर्फस एस्ट्रॉइड का व्यास है 160 मीटर। इस मिशन में नासा स्पेसएक्स के साथ मिलकर पृथ्वी से एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो सीधा डिमोर्फस एस्ट्रॉइड से जाके टकराएगा और अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो स्पेसक्राफ्ट डिमोर्फस को पृथ्वी से दूर सुरक्षित दिशा में भेज देगा। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो भविष्य में धरती की ओर आने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड की दिशा को बदला जा सकेगा। पहले नासा इसकी दिशा बदलेगा, उसके बाद ईएसए द्वारा अक्टूबर 2024 में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान हेरा का काम नासा के डिमोर्फस के टकराव के बाद के नतीजों का अध्ययन करना होगा, जिसमें एस्ट्रॉइड की नई दिशा और भार का अध्ययन शामिल होगा। डार्ट मिशन के अलावा भी साइंटिस्ट और दूसरे तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि क्यों ना एस्ट्रॉइड पे एटॉमिक बॉम्ब से विस्फोट कर दिया जाए, लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकल सकता है क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब के कारण एस्ट्रॉइड के बहुत सारे छोटे या बड़े टुकड़े अर्थ की ओर आ सकते हैं और अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे तबाही मचा सकते हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि एटॉमिक बॉम्ब को एस्ट्रॉइड पे सीधा न टकरा के एक ऐसे एंगल पे विस्फोट कर दिया जाए जिससे धमाके के प्रेशर से एस्ट्रॉइड अपनी दिशा बदल के अर्थ से दूर निकल जाए। क्योंकि एस्ट्रॉइड के पास अपनी खुद की गति तो है ही, इसकी दिशा बदलने के लिए बस इसे एक धक्के की जरूरत होगी। एक और विकल्प जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि क्यों ना इसकी सतह पे एक रॉकेट को उतार दिया जाए। इसके बाद यह रॉकेट एक निश्चित दिशा में प्रेशर बना के इसे अर्थ से दूर किसी सुरक्षित रास्ते पे ले जाएगा। ऐसे और भी बहुत से विकल्पों और उनके परिणामों के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में टाइम और पैसा दोनों की जरूरत होगी। फिलहाल तो अमेरिका और रसिया डार्ट मिशन पे ही काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या होगा अगर एपोफिस अर्थ से डायरेक्ट टकरा गया तो? दोस्तों इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए आपको पहले 20 मीटर के मीटियोर के इम्पैक्ट को समझना होगा।
15 फरवरी 2013 में एक मीटियोर ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री की थी और रसिया को टारगेट किया था। इसका डायमीटर था सिर्फ 20 मीटर। इसकी रफ्तार थी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री की थी तो इसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी कई गुना थी। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इसकी गर्मी को अर्थ पे 62 किलोमीटर दूर से ही महसूस कर लिया था। लेकिन किस्मत से रसिया के एरिया चेलियाबिंस्क से 129 किलोमीटर ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया। इसकी ताकत हिरोशिमा पे डाले गए परमाणु बम से 30 गुना थी। इसके एक्सप्लोड होते ही शॉक वेव्स जनरेट हुई थी और इन शॉक वेव्स ने 6 शहरों की बिल्डिंग को डैमेज कर दिया था। इसने 7200 बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। 1500 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। खिड़कियों के शीशे टूट के उनके शरीर में तीर की तरह घुस गए थे। ये धमाका इतनी तेज था कि कार के सिक्योरिटी सायरन भी शॉक वेव्स की वजह से बजने शुरू हो गए थे। दिन की रोशनी की वजह से साइंटिस्ट इसे समय से पहले डिटेक्ट नहीं कर पाए, वरना चेलियाबिंस्क के एरिया को घटना से पहले ही खाली करवाया जा सकता था। इससे पहले भी 1908 में रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में तंगुस्का नदी के किनारे ऐसी एक मीटियोर की घटना घटी थी। 30 जून 1908 को सुबह के 7 बजे करीब 17 मीटर डायमीटर और 10,000 मीट्रिक टन के मीटियोर में अर्थ की ओर 40,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए विस्फोट हुआ था। तो इसने करीब 2100 वर्ग किलोमीटर में फैले 8 करोड़ पेड़ों को जला के नष्ट कर दिया। किस्मत से इस क्षेत्र के आसपास कोई गांव या शहर नहीं होने के कारण कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन फिर भी 3 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। जिन लोगों ने इस विस्फोट को देखा था उन्होंने बताया कि इसमें निकली रोशनी सूरज से भी कई गुना ज्यादा थी। वैज्ञानिकों के लिए घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जिस जगह ये विस्फोट हुआ वहां कोई भी क्रेटर यानी खड्डा नहीं हुआ था। इसी वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस उल्कापिंड में विस्फोट धरती से करीब 20 से 25 किलोमीटर ऊपर हुआ होगा। इस विस्फोट के कारण साइबेरिया में लोगों ने 5 रिक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए थे। इस विस्फोट में निकली एनर्जी हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से 125 गुना थी। 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते समय इस आग के गोले में विस्फोट हुआ तो तापमान 44,500 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया था। एपोफिस जो कि 300 मीटर चौड़ा है, मतलब रसिया पे गिरने वाले मीटियोर से 15 गुना बड़ा है। हिरोशिमा पे डाले गए एटॉमिक बॉम्ब से ये 450 गुना ज्यादा ताकतवर है। जब रसिया की जमीन से 129 किलोमीटर ऊपर फटने वाले मीटियोर ने ये हाल किया था, तो इससे 18 गुना बड़ा एपोफिस अगर धरती से टकरा गया तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर ये ओशन पे गिरता है तो इससे शॉक वेव्स तो कम जनरेट होगी, लेकिन ये इम्पैक्ट एक महासुनामी को जन्म देगा। करीब 100 फीट ऊंची सुनामी की वेव्स जो कुछ ही टाइम में कई सौ किलोमीटर में फैले शहरों को तबाह कर देंगी। ये बहाव अपने रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े ब्रिज और बिल्डिंग को तिनके की तरह बहा के ले जाएगा। किसी को बचने तक का कोई मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये ओशन में ना गिर के अर्थ के सॉलिड सरफेस से टकराता है तो पहले तबाही मचाएंगी शॉक वेव्स। इसके कोलिजन से इतनी आग और हीट जनरेट होगी कि पल भर में ही पेड़ पौधों और इंसानों का नामानुसार मिटा देगी। आग के जलते पत्थर आसमान से आग के गोले की तरह बरसेंगे। दोस्तों, हम तो इस जहां को बनाने वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि धरती पे ऐसा कोई भी समय ना आए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।